नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लाख टके का सवाल है कि कांग्रेस में अब आगे क्या होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी का निर्णायक मोड़ है, मगर इसके बाद का खाका साफ नहीं है। यह कोई तुक नहीं है कि रिटायर, असफल, कमजोर प्रधानमंत्री की कमान में कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़े। मतलब राजा डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे और राहुल गांधी पैदल सेनापति। यह तो आत्मघाती होगा। इसलिए अपने को कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन का खटका है। चुनाव अधिसूचना में 2 महीने से भी कम समय है। इसी दौरान कांग्रेस को नया एजेंडा और चेहरा पेश करना है। एआईसीसी का अधिवेशन हो रहा है। 5-6 दिन का एक निर्णायक संसद सत्र भी हो सकता है। हाथ के आम आदमी के साथ होने की नई थीम पर कांग्रेस अपने प्रचार को बुनेगी। मतलब सत्ता में रहने और पिछले 10 साल की बदनामियों को भुलवाने की कांग्रेस कोशिश करेगी। विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ होने से कांग्रेस को यह मैसेज मिला है कि लुटाने वाली योजनाओं से बात नहीं बनती। दिल्ली में शीला दीक्षित ने सब किया, विकास किया, खाद्य सुरक्षा गारंटी और झुग्गी झोपड़ियां एथोराइज की। बावजूद इसके आम आदमी का वोट नहीं मिला। मतलब गरीब ने भी अपने को केजरीवाल के भ्रष्टाचार मुद्दे से जुड़ा बताया। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस में आगे की रणनीति को लेकर बहुत उलझन है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सब कुछ नया पेश करना होगा। नए चेहरे, नए एजेंडे और नए फोकस की रूपरेखा बनती लगती है। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों की चुनौती के आगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी निश्चित ही बहुत कुछ सोच रहे होंगे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर है। वीरेंद्र जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उस नाते क्या ये जो विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस का नया अध्याय शुरू नहीं होता है, और उस नाते कांग्रेस किस मूड में या किधर जाती हुई लगती है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस को कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह से आइडेंटिफाई नहीं करता है। और मनमोहन सिंह जी का ये कहना कि मैं अब यूपीए 3 में अवेलेबल नहीं हूं, ना तो वो यूपीए 1 में कैंडिडेट थे, नॉमिनेटेड थे। यूपीए 2 के बावजूद भी अगर सोनिया जी चाहती तो एबीसीडी को नॉमिनेट कर देती। अभी जो असेंबली के चुनाव है, आपने देखा कि कांग्रेस का क्या बुरा हाल हुआ। तो वो तो छोड़िए वो बात को। आप ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का आगे किया प्रधानमंत्री। देखिए, अभी जो एआईसीसी सेशन जो होने वाला है, स्पेकुलेशन ये है कि राहुल जी को, उनके पास और कोई चारा नहीं, वो भी तय कहीं ना कहीं तो छोड़िए। कांग्रेस में थोड़ा सा तो इंटरनल डेमोक्रेसी लाने दीजिए। आप अगर कांग्रेस वालों से पूछें, बड़े बड़े कांग्रेस नेता से पूछें, जो सड़क का वर्कर से पूछें, तो वो राहुल के बारे में उसका क्या ओपिनियन है, वो सब वही ओपिनियन है जो बीजेपी का है। नहीं, वो आप अपन चाहे जो बहस करें, नहीं कोई भी बहस करे, लेकिन कांग्रेस की हकीकत ये है कि राहुल गांधी ही आगे प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन सवाल ये एक उठता है कि क्या मनमोहन सिंह बतौर राजा रहते हुए राहुल गांधी क्या पैदल सेनापति रहेंगे या उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि राहुल जो हैं वो बिल्कुल फिट हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये नहीं कहा उनमें क्या क्वालिटी। देश ये जानना चाहता है जब आप ये कहते हो कि राहुल गांधी, प्रधानमंत्री ने ये कहा, इज गॉट ऑल द क्वालिफिकेशंस। क्या क्वालिफिकेशन? नहीं, देखिए वो मुद्दा नहीं। सवाल अपना ये बुनियादी है कि कांग्रेस अब मनमोहन सिंह के फेस के बाद कांग्रेस की अपनी चुनावी रणनीति 2 महीने बाद क्या बनती हुई लगती है आपको? भले वो संसद सत्र बुलाने का या राहुल गांधी की शपथ, किस तरह की संभावना है आप मानते हैं? कांग्रेस अगले 2-3 महीने, देखिए 5 महीने बचे हैं, उसमें से 2 महीने काम के हैं। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा। उसमें कांग्रेस अब जितना कर सकती है लीपापोती करेगी, डैमेज कंट्रोल करेगी, वो एक अलग। लेकिन बतौर विकल्प के नाते ये नहीं लगता कि आम आदमी का एजेंडा या भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने जो तेवर दिए, उस तरह की कोई रणनीति कांग्रेस बना के मैदान में उतरे? बिल्कुल अपने कोशिश है। आपने देखा राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसे शब्द किए कि मैं चाहता हूं कि क्लीन पॉलिटिक्स हो। कांग्रेस और करप्शन जो है आम जनता में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस को अभी डैमेज कंट्रोल करना है, और कांग्रेस के पास कुछ ऐसा लगता नहीं कि सरकार के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो 10 साल नहीं कर पाई, जो अब कर देगी। अब तो यह है कि भी राहुल गांधी भी कह भी चुके हैं कि मैं जल्दी में नहीं हूं प्रधानमंत्री। तो वो
राहुल गांधी इज ए पॉलिटिशियन इन द मेकिंग, पॉलिटिशियन बने नहीं है। ये चुनाव तो मेरा ख्याल वो भी जानते हैं कि हार के चलेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। कोशिश ये रहेगी कि भी किसी तरह से तिगड़म लगा के लेकिन नरेंद्र मोदी को रोका जाए। और अगला जो मतलब उसी पर कांग्रेस का फोकस होना है कि रोकना है, जीतने का नहीं, रोकने का है। मतलब सोचते हैं कि दिल्ली में जो आपको उन्होंने सपोर्ट करके सरकार बनाई है उसमें कांग्रेस की मजबूती नहीं हो रही, तो उसमें कांग्रेस की एक नजर आती है कि कैसे रोका जाए। तो ये रणनीति वो कुछ शहरों में जहां नरेंद्र मोदी की चमक थी, दमक थी, उसका आइडिया है कि केजरीवाल थोड़ा कम करेगा। और इनको किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि दिल्ली असेंबली का चुनाव जो है पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ हो जाए। इनका सिर्फ होल्डिंग ऑपरेशन है कि भी जितना कम नुकसान हो, नरेंद्र मोदी को किसी हालात में भी रोका जाए। किस तरह पहली प्राथमिकता नरेंद्र मोदी को रोकना, दूसरा आपके अनुसार डैमेज कंट्रोल करना, और किस तरह के अपशब्द जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप भी जानते हैं। तो वो भी एक आक्रामकता वाली राजनीति या रणनीति का संकेत है कि भाई हम इसमें बिल्कुल आर पार वाली लड़ाई करेंगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। नहीं, आर पार की लड़ाई तब करे पर आपके पास कोई तीर हो कमान में। आपके तो पास कुछ तीर नहीं, आप तो सब गवा चुके हैं जी। अब यही है कि राहुल गांधी 5 साल अपोजिशन में बैठेंगे, पार्टी में थोड़ा सा वो जो है मजबूत करने की कोशिश होगी, एक नई पीढ़ी आएगी, उसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, पर अभी तुरंत नहीं हो सकता है कि तुरंत राहुल गांधी कमान संभाल ले नई पीढ़ी के साथ। नहीं, कमान संभालने में मुझे कोई शक नहीं, कमान तो अभी भी संभाली है। देखिए नहीं, और अगर बिल्कुल औपचारिक तौर पर संभाल कर चुनाव में कांग्रेस उतरे, उससे कांग्रेस में दमकम नहीं लौटेगा। नहीं, उतरेंगे भी, पर उससे कोई आशा मत रखिए कि उससे कोई सुधार हो जाएगा। जी वीरेंद्र जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।